जी भाई स्टार्ट करते हैं हम इसको एडजस्टमेंट नंबर 2 में। सही है ना? क्या कह रहा है भाई? प्रीपेड है, मतलब आपने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया है, तो इस ईयर से मैं निकाल दूंगा। मैं 11,000 से मैं 800 माइनस कर दूंगा, ठीक है। और प्रीपेड है तो ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट। हीट एंड लाइटिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग होता है अक्रूड, मतलब इस साल का एक्सपेंस है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड कर देंगे बेटा। कितना है भाई? +150। तो ये जाएगा करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि आपको पे करना है, आपकी लाइबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन हम क्या कह रहे हैं भाई? सबसे पहले कह रहे हैं प्रीमिसेस पे। चले भाई, प्रीमिसेस पे लगाते हैं। क्या कह रहा है? 2% ऑन कॉस्ट। प्रीमिसेस की कॉस्ट कितनी ऊपर दी हुई है? 60,000। 60,000 का 2% है, ये हो जाएगा 1200। नेक्स्ट क्या कह रहा है? डिलीवरी व्हीकल है यूजिंग रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलें भाई, डिलीवरी व्हीकल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है? कॉस्ट 30,000, उसमें से पुराना डेप्रिसिएशन आप माइनस करेंगे 10,000, और उसमें आप क्या कर देंगे भाई? 20% जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज कर देंगे। ये होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का तरीका। तो ये आ रहा है आपके पास 4,000। ऑफिस फिक्सचर्स कह रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड। चलें भाई, ऑफिस फिक्सचर्स आपके कितने हैं? ऑफिस फिक्सचर्स हैं आपके 15,000, और कितना हो जाएगा भाई? 10%, ये हो जाएगा आपका 1,500। फिर वो कह रहा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन एज 4%। चलें भाई, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का मैं टी अकाउंट बनाऊंगा। ओपनिंग इधर जाता है और क्लोजिंग इधर आता है। अब देखना ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है। ओपनिंग कितना है भाई? 500। क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, कितना है? 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल देख लें भाई, कितना है? 18,750, उसका 4%, ये आ रहा है 750। 750 बेटा, 500 से 750 हो गया, तो ये आपका इंक्रीज़ हुआ है। इंक्रीज़ आपका क्या होता है? अदर एक्सपेंस। सही है ना? इंक्रीज़ आपका क्या होता है भाई? अदर एक्सपेंस। अब देखो, ये कह रहा है अ चेक पेमेंट ऑफ 550 मेड टू अ क्रेडिट सप्लायर हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड। चेक पेमेंट है, जब आप सप्लायर को पे करोगे। पहले तो ट्रेड पेबल है कितना, देखो ट्रेड पेबल कितना है आपके पास। ऊपर देखेंगे हम ट्रेड पेबल, ये रहा 7,900। जब मैंने सप्लायर को पे कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? तो उसमें से मैं -550 कर दूंगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना दिया हुआ है मुझे? अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। ओहो, ऑलरेडी आप नेगेटिव में चल रहे हैं, और आपने ऊपर से बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो आपका ओवरड्राफ्ट मज़ीद बढ़ जाएगा 550 से। ठीक है भाई, तो ये तो आपकी हो गई सारी एडजस्टमेंट्स। अब मैं बनाऊंगा एप्रोप्रिएशन। अब आप देखेंगे भाई कि इसमें आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब आप देखेंगे भाई, आपके पास आ रहा है नेट प्रॉफिट 1,2800। चले भाई, अब इसकी एप्रोप्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। ये असल पार्टनरशिप है। ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करते हैं, एफ और एच। एफ की ड्राइंग कितनी है? ये लिखी हुई देखना भाई, ये रही ड्राइंग्स। एफ की ड्राइंग है 6,000। एच की भी कितनी है? 6,000, इसका 5%। तो ये आप प्रॉफिट हो गया 1,3400। अब इसमें से एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होगी, तो आपको एक दी हुई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ये दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 4%। अब कैपिटल कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ, कैपिटल है 50,000, 30,000, 4%, 4%, 2,1200। तो ये सब कुछ मिल मिला के जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो है 1,0200। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा किस रेशो में? शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ये लिखा हुआ है बेटा, इक्वली है, तो इनको 1/2 1/2 कर देंगे। तो एफ के बाद आएगा 5,100, 5,100। ठीक है भाई, अब करंट अकाउंट। देख ले भाई,
एफ और एच। अब आपको देखो सिर्फ और सिर्फ चीज़ें उठा के रखनी है। देखो भाई ओपनिंग बैलेंस जो दिए में 3250 1850। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो भाई कितना दिया हुआ है 2200। शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड पे से लिख रहा हूँ क्योंकि इनका हिस्सा बढ़ाती है ये चीज़, पार्टनर के पास आएगी, उनके पैसे बढ़ेंगे। 5100 5100। ड्राइंग करते हैं तो आपको पता है आपका हिस्सा कम होता है। 6000 6000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 300। तो ये आपके पास CD आ जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।